हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज बच्चों हम टेंसेस करेंगे, क्योंकि आज जो है आपका मैथ्स का है ये पीरियड और आपके सर जो है किसी कारणवश जो है आज उपस्थित नहीं है, तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे टेंसेस। तो बच्चों टेंसेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है ग्रामर में। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसका जो है टाइम क्या हो सकता है? मे बी प्रेजेंट टाइम हो सकता है, पास्ट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। अगर हम प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। मैं खाता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं, तो ये सारे क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो ये फर्दर हम जो है इनको 4 में डिवाइड करते हैं। टोटल हमारे टेंसेस होते हैं बच्चों 12। Clear? Present tense, past tense, future tense. Present tense is further divided into 4. Similarly, past and similarly, future. Present indefinite, present continuous, present perfect continuous. ऐसे हम past को करते हैं, future करते हैं, और total we have 12 tenses. Right? तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस, कि कौन 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होने चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या होते हैं, ये जब तक पता नहीं होगा तो आपको जो है टेंस समझ में नहीं आएंगे। थर्ड हमें पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये सब हम अभी जो है टेंस से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें ये जो है थोड़ी बातों का ध्यान में रखना है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों अभी जैसे हम जो है इंग्लिश ग्रामर का जो है ये फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम टेंसेस, क्योंकि जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे आपने, 8th में भी पढ़े होंगे, फिर भी जो है हम लोग फ्रेम नहीं कर पाते अपने सेंटेंसेस को, कुछ बातें हम जो है माइंड से निकल जाती है। तो आप लोग जितना रिवाइज करेंगे, जितना अपना डेली के आपके सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अभी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे टेंसेस, तो आप जितना वर्क करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको जो है डेली आप अगर उसको ट्रांसलेट करते रहेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। कोई भी कंपोजिशन लिखने के लिए, कोई लेटर लिखना है, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने हैं, तो अगर टेंसेस आपके क्लियर होंगे तो आपको जो है लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या बोलने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो व्हाट इज, तो टेंसेस क्या होते हैं बच्चों? तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या करता है? फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म। तो मेनली यहाँ पे जो हम टेंस करते हैं तो हमें वर्ब पता होने चाहिए कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो वर्ब की 3 फॉर्म्स, तो वर्ब की 3 फॉर्म्स अपने 3 फॉर्म्स जो है आपको पता होनी चाहिए, V1, V2, V3, और नेक्स्ट इज V4 जो हम कहते हैं, किसको बोलते हैं कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, और हम कहते हैं उसको ING फॉर्म। तो टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम। अब 2 चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई टाइम करते हैं तो वो क्या बताता है हमें? एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसके समय को बताता है, या और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। कोई भी स्टेट कर रहा है, वो प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है, तो ये टेंसेस से हमें क्लियर होता है। और टेंसेस में भी जब हम कोई वर्ब होता है, तो वर्ब क्या है? आपका डूइंग एक्शन। कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो उसका समय को हमें बताता है। कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके समय को बताता है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब काम कर रहे हैं। क्लियर? जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो प्रेजेंट में चल रहा है बट कंटिन्यूअस है, राइट? काम तो मैं कर रही हूँ प्रेजेंट में, बट कौन से प्रेजेंट में कर रही हूँ? कंटिन्यूअस में कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। क्लियर? तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के। तो सिंपल सा अगर हम कहें कि टेंस क्या होते हैं, तो टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो ये 2 चीजें जो हमें क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। क्लियर? तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। और इन द सिंपल वे आप कह सकते हैं कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। दोनों चीजें सेम है, राइट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब टेंस कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
3 टाइप्स के होते हैं। तो टेंस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? अब प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस, अब ये है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists only now. उस समय क्या चल रहा है काम? क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। या हम कौन सा काम कर चुके हैं, या कौन सा काम हम कर रहे हैं, या कौन सा काम हम करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ भी आता है। ये अभी हम जब करेंगे कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। तो आगे हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी काम जो है प्रेजेंट टेंस क्या करता है? एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड, recurring action or situation that exists only now. Clear? Next is your past tense. Past tense means भूतकाल। जो हम काम कर चुके थे, खाना खाया, खाना खाता हूं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। खाना खाया। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन, कोई भी एक्शन जो भी हम काम कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन सम इन द पास्ट। पास्ट में शुरू करी, पास्ट में ही खत्म करी, उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। जैसे आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी इसी को मैं बोलूंगी अगर आई एम ईटिंग फूड तो वो प्रेजेंट में रहेगा, परंतु कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों? आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। है दोनों, ये पास्ट में है, आई एट फूड भी पास्ट में है, आई वॉज ईटिंग फूड भी पास्ट में है। क्लियर? तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो जो काम हमने पास्ट में शुरू करा है और पास्ट में खत्म करा है उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मतलब जो भविष्य में हम काम करते हैं। क्लियर? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाली है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं कल करूंगा, तो क्या कल करूंगा? मैं काम कल करूंगा, तो फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं। कल मैं जाऊंगा, तो किस में करें? आई विल राइट अ लेटर, तो मैं पत्र लिखूंगा। आई विल, तो जहां विल और शैल आ जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे? फ्यूचर, भविष्य की। मतलब आज नहीं करेंगे, कल नहीं किया है, हम आने वाले समय में करेंगे। दैट इज योर फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो फ्यूचर टेंस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। क्लियर? अगर हम प्रेजेंट टेंस को सिंपल वे में बोलेंगे तो एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और सिमिलरली अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम। क्लियर? तो उसको कहेंगे पास्ट टेंस। और जो फ्यूचर में करना है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ हमें कल करेंगे, या कल करेंगे, या लिखेंगे, खाएंगे। अगर वर्ड एंड में आता है, अगर हिंदी में हम बोल के देंगे खाना खाऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, तो क्या आ रहा है इसमें? तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्लियर? तो वर्तमान काल, भूतकाल एंड दिस इज योर भविष्य काल। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में, पास्ट में नहीं, बीत गया। प्रेजेंट में नहीं, जो करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं। था, पास्ट में क्या आएगा? था, और फ्यूचर में ग। ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। कि फ्यूचर टेंस वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। और 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने 3 टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे कि सबको जो है हमने क्या करा, फर्दर डिवाइड करा है 4 में,
इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ईच ऑफ द थ्री टेंसेस, जो हमारे तीन टेंस है, जो हमने अभी पहले फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि थ्री टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हैज फोर फॉर्म्स और सब डिविजन टू शो कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। जो हमारे तीन टेंसेस हैं उनको हमने क्या करा, फर्दर डिवाइड करा है। क्यों करा है? टू शो कंटिन्यूटी, कि कब शुरू हुआ है, कंप्लीटनेस कब खत्म हुआ है, हमारा जो भी एक्शन है, कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम, किस समय करा है, कौन सा काम एक्शन करा है हमने। तो ये कौन बताएगा हमें? वर्ब बताएगा कि कौन सा हमने एक्शन, एक्शन मीन्स वर्ब, एंड टाइम कौन बताएगा ये हमें? जो हमने तीन टेंसेस को फर्दर फोर फॉर्म्स में डिवाइड करा है, उससे हमें पता चलेगा कि ये चल रहा है या कर चुके हैं, परफेक्ट है या इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट, क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर इनडेफिनेट, अनसर्टेन। इनडेफिनेट से ही पता चल रहा है कि निश्चित नहीं है, क्लियर? तो वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है कि इसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट मीन्स अनसर्टेन। द थ्री इनडेफिनेट टेंसेस, अब यहाँ पे हमने थ्री क्यों लिया? क्योंकि हमारे टेंस क्या है? थ्री, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो थ्री, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, क्लियर? द थ्री इंडेफिनेट टेंसेस और सिंपल टेंसेस, इंडेफिनेट भी बोलते हैं और सिंपल टेंस भी बोलते हैं, डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड। ये तो बताते हैं हमें कि एक्शन, जैसे मैं खाना खाता हूं, या मैंने खाना खाया, या मैं खाऊंगा, राइट? तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कब हमारा जो एक्शन है हमने कब किया, कब फिनिश करा। पता चला बच्चों? मैं खाना खाऊंगा, कब खाऊंगा, इट इज नॉट क्लियर। मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं, कब, इट इज नॉट क्लियर। या मैंने खाना खाया, कब खाया, इट इज नॉट क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चित। तो कोई भी काम है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, कि अनसर्टेन है, क्लियर? तो तीनों काल में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जो भी हम काम करें, जो भी हम एक्शन करें, अगर वो निश्चित नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट, क्लियर? नेक्स्ट इज द थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अगेन थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी जो है इनकम्प्लीट बताता है। टेंस क्या है हमारे? इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट? मीन्स क्योंकि कंटिन्यू वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमारा काम क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ड से ही हमारा क्लियर हो जाता है मीनिंग, राइट? तो आपकी समझ में आ गया होगा, कंटिन्यू मीन्स चल रहा है। इट मीन्स वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम नहीं करा है, क्लियर? अभी ये क्या है? कंटिन्यू, स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग। तो द थ्री कंटिन्यूअस टेंसेस, इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव, इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं क्योंकि हमारा काम जो है प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। तो हमको जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है? अनफिनिश्ड है, क्लियर? तो ये क्लियर नहीं है कि हमारा काम जो है चल रहा है अभी। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स 100% हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है। द थ्री कंप्लीट टेंसेस, अब थ्री कंप्लीट टेंसेस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो हमारे तीनों टेंसेस हैं और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब ए फिनिश्ड वर्क। तो इस पे आप ध्यान दें कि कहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है वर्क, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो परफेक्ट मीन्स 100% वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम कर चुके हैं, 100% है कि हम अपना काम जो है कर चुके हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। तो तीनों टेंस से हमें जो पता चलता है कि हमने जो है अपना काम फिनिश्ड कर लिया है, कि फिनिश्ड एक्शन डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन। कॉन्टिन्यूअस में अनफिनिश्ड एक्शन, और इसमें जो है एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड, उसमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो है काम खत्म किया है या नहीं किया है, क्लियर, या किस टाइम पे किया है ये क्लियर नहीं है। तो इनडेफिनेट से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस से पता चल रहा है हमारा काम अभी भी चल रहा है, अनफिनिश्ड है। परफेक्ट मीन्स 100% जो है हमारा काम क्या है, परफेक्ट है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो है आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Perfect continuous tense, it means we are talking about present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. अब इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। अब कौन कौन से दो टेंसेस हम लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। और कौन कौन से हैं बच्चों दो टेंस, वो कॉन्टिन्यूअस हैं और परफेक्ट है। अब कैसे हैं, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड द इनकम्प्लीट टेंसेस। एक तो हम किसको मिलाएंगे, कंप्लीट टेंस को, और एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कौन सा है हमारा, अनफिनिश्ड एक्शन, कॉन्टिन्यूअस। कंप्लीट कौन सा है आपका, परफेक्ट। क्लियर हो गया आपको कौन सा इनकम्प्लीट है और कौन सा कंप्लीट है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, चल रहा है और खत्म भी हो गया, एंड वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड। क्लियर, इसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, चाहे प्रेजेंट करें, चाहे पास्ट करें, चाहे फ्यूचर करें, तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू यूज सिंस और फॉर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस और फॉर। क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सिंस कहाँ यूज करना है और फॉर कहाँ पे यूज करना है। अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे आई रीड अ बुक। पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल राइट अ लेटर। तो आगे हम बताएंगे कि विल और शैल भी किस किस के साथ हम कैसे यूज करते हैं, तो ये हम जो है बाद में क्लियर करेंगे। सिमिलरली अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल आगे देंगे, अभी आप खाली देख लें, आई एम रीडिंग अ बुक, I was reading a book, I shall be reading a book, या I shall be writing a letter, कुछ भी लिख सकते हैं कोई भी वर्ब लेके। परफेक्ट में I have read a book, कि मैं पढ़ चुका हूं, I had read the book। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लिखेंगे हम, I had read the book या I had written। हैव, हैज, हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। अभी हम इंडिविजुअली एक एक करके टेंसेस लेंगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, कि परफेक्ट है काम, फ्यूचर में भी जो है सारा काम जो है परफेक्ट है, प्रेजेंट में भी सब में जो है परफेक्ट काम है 100%। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, जैसे मैंने बताया इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंसेस। तो इसमें दोनों को हम यूज करेंगे कि आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, कि 1 घंटे से मैं बुक पढ़ रहा हूं। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर या आई हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days, 2 दिन से। अब हम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करें, या हमारा क्लियर नहीं है कि 2 दिन कौन से 2 दिन है, कल से हैं या कब से हैं, तो वहां पे फॉर लिखेंगे। अगर डेफिनेट होगा तो सिंस का यूज करते हैं, वो अभी हम आपको क्लियर कराएंगे। राइट, या आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इफ फ्यूचर की बात करेंगे। तो ये जो है हमारे 3 टेंसेस हैं, और तीनों टेंसेस को जो है हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
past indefinite, future indefinite. Similarly, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect. Similarly, present perfect continuous, past perfect continuous tense, future continuous. So total we have 12 tenses. कितने हो गए बच्चों? 12 tenses. इतना बच्चों समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो आप लोग जो है इसको रिवाइज करें और मेरे से पूछिए क्वेश्चन कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया. तो टोटल वी हैव 12 tenses. 4 each. 4 present, 4 past, 4 future. तो टोटल वी हैव 12 tenses. इतना बच्चों क्लियर हो गया कि टेंसेस की डेफिनेशन, हम क्यों बोलते हैं, क्यों हम इसे प्रेजेंट बोलते हैं, क्यों हम इस पास्ट बोलते हैं और क्यों हम इसे जो है फ्यूचर टेंस कहते हैं, और किस तरह से तीनों को जो है हम फर्दर वी डिवाइड इट इनटू 4 टेंसेस. डेफिनेट, इंडेफिनेट. इंडेफिनेट से क्लियर हो गया आपका. अनिश्चित. कॉन्टिन्यूअस से भी आपको पता चल रहा है. अनफिनिश्ड वर्क, इनकम्प्लीट वर्क. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट वर्क है आपका, फिनिश्ड एक्शन है. प्रेजेंट परफेक्ट, perfect continuous tense is the combination of complete and incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. क्लियर? तो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू जो है देखा है. तो जब तक ये चीजें, बेसिक चीजें जो आपके क्लियर नहीं होगी तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम आई. नाउ लेट्स सी इन थर्ड स्लाइड. अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो है मैंने बताया गया है कि वर्ब टेंस जो हमने पढ़ा है, तो वर्ब टेंस मीन्स वर्ब ही जो है मेन रोल क्या है. अगर हम टेंसेस पढ़ते हैं तो मेन रोल किसका है? वर्ब का. तो वर्ब की अगर हम जो है तीनों फॉर्म्स जो है हमारी किस तरह से प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में हम यूज करते हैं, किसके साथ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं. तो आगे हम इंडिविजुअली एक एक को पढ़ेंगे तो आपको जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो वर्ब टेंसेस, देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. वर्ब टेंसेस सेम है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो टोटल कितने हो गए आपके? 4. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगेन इट इज 4. फ्यूचर इंडेफिनिट, future continuous, future perfect continuous, 4. So 4 into 3 is equal to 12. तो टोटल कितने हो गए हमारे? 12 टेंसेस. क्लियर? तो अब ये है आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो है एक जो है इंपॉर्टेंट रोल करता है टेंसेस में. क्लियर? क्योंकि टेंस हमें बताता है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब to express the time of an action. कोई भी हम काम कर रहे हैं और जो हम doing action, तो वो क्या होता है? हमारा verb. कोई भी हम काम कर रहे हैं वो क्या? हमारा verb, राइट? और जो verb की हम जो फॉर्म्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं. क्लियर? तो अभी ये जो 3 स्लाइड मैंने पढ़ाई इसमें अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि टाइम और एक्शन जो है वो टेंस है. ठीक है? तो टेंस को हमने फर्दर डिवाइड करा प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में. तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, और यू कैन से एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस. एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम, तो उसको बोलेंगे पास्ट टेंस. और जो फ्यूचर में करेंगे उसको बोलेंगे हम फ्यूचर टेंस. ईच ऑफ द 3 टेंसेस जो हैं उसको हम फर्दर 4 में डिवाइड करते हैं. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से जो है डिस्क्राइब कर दिया है. इंडेफिनिट मीन्स अनसर्टेन या द वर्क विच इज नॉट डेफिनेट, अनिश्चित है, अनसर्टेन है. कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो अभी हमारा काम जो है इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, अभी चल रहा है.
परफेक्ट मीन्स हमने जो है काम हम जो है 100% जो है कर चुके हैं, परफेक्ट है हमारा काम, उसमें कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट है, फिनिश्ड एक्शन है. Next is your perfect continuous, to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. So it is the combination of two tenses. दो tenses का क्या है, ये combination है. क्लियर? कौन कौन से दो? एक कंप्लीट टेंस और एक इनकम्प्लीट टेंस. तो कंप्लीट टेंस हमारा कौन सा है? परफेक्ट है. इनकम्प्लीट कौन सा है हमारा? कॉन्टिन्यूअस है. तो मिलके क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो दोनों के हम यूज करते हैं, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वहां के, और वहां पे हैव, हैज, हैड. नेक्स्ट है, जितना हमने पढ़ा है उसका जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड एक चार्ट है. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि टेंस क्या होता है, टेंस चेंजेस. अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, टेंस की डेफिनेशन दूसरी भी लिख सकते हैं जो आपको, टेंस चेंजेस the form of the verb to express time of an action. टाइम ऑफ एन एक्शन. क्लियर? और जैसे हमने देखा कि 4 into 3 12, तो वी हैव 12 टेंसेस. और सिंपल सा क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. तो प्रेजेंट टेंस की हमने डेफिनेशन देख ली, पास्ट की देख ली, फ्यूचर की देख लिए. फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. सिमिलरली पास्ट एंड नेक्स्ट इज योर फ्यूचर, इट इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू 4. क्लियर? तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है कि बिफोर वी स्टार्ट आर टेंसेस, जब हम अपने टेंसेस को जो है हम स्टार्ट करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस, तो वी शुड नो 3 थिंग्स दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग टेंसेस एंड टेंसेस मोर बेटर या मच बेटर. अगर हमें ये 3 चीजें जो है अच्छी तरीके से पता होगी तो हमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टेंसेस को सीखने में, या हम उसको समझने में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं ऐसी बच्चों? एक तो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अब आपने देखा होगा कि कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, या ऑब्जेक्ट कौन सा है. क्लियर? तो अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी तो आप अपने आप जो है टेंसेस को जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको पता होगा वर्ब ये है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट टेंस में अभी हम रूल बताएंगे. तो प्रेजेंट टेंस में कौन से रूल लगते हैं, तो वर्ब में हम वही फॉर्म लगाएंगे, आपकी सेकेंड फॉर्म लगानी है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. तो जब तक आपको वर्ब क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी उसको ट्रांसलेट करने के लिए. तो यू शुड नो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. तो एक सब्जेक्ट होता है एस, जिसको हमने इनिशियल दिया है, वर्ब वी, ऑब्जेक्ट ओ. तो राम राइट्स अ लेटर. फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सेंटेंस लिखा, राम राइट्स अ लेटर. अब यहाँ पे आप देखेंगे राम पत्र लिखता है, सिंपल सा है, राम पत्र लिखता है. एक्शन क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि इसमें एक्शन क्या है. एक्शन क्या है? लिखना. एक्शन क्या है बच्चों? लिखना. तो राइट्स क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब. पत्र क्या हो गया? राम क्या लिखता है? पत्र. तो पत्र क्या हो गया? लेटर आपका ऑब्जेक्ट. कौन लिखता है? राम. तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. तो इट्स वेरी इजी. अगर आप समझते हैं इस चीजों को तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर इसी को मैं अगर पास्ट टेंस में बोलूंगी, राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर, कि राम ने पत्र लिखा. अब राम वही है कि किसने पत्र लिखा. अब यहाँ मैंने बोला कौन लिखता है, वहां बोलूंगी मैं कौन, किसने लिखा. अगर मैं इसको पास्ट टेंस में करूंगी तो कोई डिफरेंस नहीं है, वही सब्जेक्ट होगा, वही वर्ब होगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, बट उसके फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स जो है चेंज हो जाएगी. अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तब भी जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा. मान लो अगर प्लूरल है तो दे राइट अ लेटर,
वे पत्र लिखते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स जो है हमारी चेंज हो रही है। प्लूरल के साथ हम कैसे यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, ये जब हम करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज दे राइट अ लेटर, क्या है इसका, वे पत्र लिखते हैं। क्लियर। तो सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब क्या है, वे क्या करते हैं, एक्शन क्या है, राइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पत्र। तो पत्र क्या हो गया, लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का हमने डिफरेंस देखा है कि सिंगुलर और प्लूरल में हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। तो दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट क्या हो गया आपका वर्ब, लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम प्लूरल में पास्ट टेंस में देखेंगे, राम रोट ए लेटर, राम रोट अ लेटर। क्लियर। सिमिलरली राम इज योर सब्जेक्ट, रोट, अब यहाँ पे देखो वर्ब की हमने फॉर्म चेंज करी, यहाँ हमने राइट लिखा, यहाँ मैंने राइट्स लिखा, क्योंकि राम जो है क्या हमारा सिंगुलर है, और ही शी इट और राम के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस लगाते हैं, पर प्लूरल के साथ हम नहीं लगाते, दैट इज वाई वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट हियर क्या है, पत्र लिखा, इट इज योर पास्ट इंडेफिनिट, तो दिस इज योर वर्ब की क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। बट आपने देखा होगा कि सब अपने जो है सिम्पोजिशंस में हमने उसको अलग अलग जो है टेंसेस में चेंज किया। तो बच्चों हमने अभी टेंसेस पढ़े हैं, और आपको आई होप जो है बेसिक चीजें मैंने बताई है कि टेंसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन बताई, उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।